महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये धर्म और अधर्म, प्रेम और प्रतिशोध, कर्म और भाग्य की ऐसी गाथा है जिसने हजारों वर्षों से मानव समाज को प्रभावित किया है। इस महान महाकाव्य में कई महान योद्धा हुए, भीष्म, अर्जुन, कर्ण, भीम और श्री कृष्ण। लेकिन अगर किसी एक स्त्री ने इस पूरे युद्ध की दिशा बदल दी तो वो थी द्रौपदी। द्रौपदी केवल एक रानी नहीं थी, वो एक ऐसी स्त्री थी जिनके जीवन में रहस्य, पीड़ा, अपमान, साहस और धर्म का अद्भुत संगम था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी वजह द्रौपदी का अपमान था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के जीवन में कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको द्रौपदी के जीवन से जुड़े 4 ऐसे रहस्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये रहस्य बताते हैं कि द्रौपदी केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि उनका जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। पहला रहस्य, द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था। द्रौपदी का जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। उनके पिता थे पांचाल देश के राजा द्रुपद। राजा द्रुपद और गुरु द्रोण के बीच एक समय बहुत गहरी मित्रता थी, लेकिन समय के साथ ये मित्रता दुश्मनी में बदल गई। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन की सहायता से राजा द्रुपद को युद्ध में हरा दिया और उनका अपमान किया। ये अपमान द्रुपद के हृदय में आग की तरह जलता रहा। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। इस उद्देश्य से उन्होंने एक विशाल यज्ञ करवाया। जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई तो उस अग्नि से अचानक 2 दिव्य रूप प्रकट हुए। पहला था धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का वध करने के लिए जन्मा था, और दूसरा था एक अद्भुत सुंदरी जिसका रंग सांवला था, जिसकी आंखों में अद्भुत तेज था और जिसका रूप किसी देवी से कम नहीं था। वो थी द्रौपदी। क्योंकि वो यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें याज्ञसेनी भी कहा गया, और क्योंकि वो पांचाल देश की राजकुमारी थी, इसलिए उन्हें पांचाली कहा जाता था। लेकिन द्रौपदी का जन्म केवल एक राजकुमारी के रूप में नहीं हुआ था। उनका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ था, कुरु वंश के अंत के लिए। दूसरा रहस्य, द्रौपदी के 2 पुण्य कर्म जिन्होंने उनकी लाज बचाई। महाभारत का सबसे दर्दनाक दृश्य था द्रौपदी का चीरहरण। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए तो दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलवाया। दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीटा। सभा में भीष्म, द्रोण, विदुर और अनेक महान योद्धा बैठे थे, लेकिन उस समय कोई भी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाया। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी का चीरहरण करो। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। उस समय द्रौपदी ने अपनी सारी आशा छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, और तभी एक चमत्कार हुआ। दुशासन साड़ी खींचता गया, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हुई। वो खींचता गया, लेकिन साड़ी बढ़ती ही चली गई। आखिरकार दुशासन थक कर गिर पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा क्यों की? लोक कथाओं के अनुसार इसके पीछे द्रौपदी के 2 पुण्य कर्म थे। पहला पुण्य, एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया। स्नान करते समय उसकी लंगोट पानी में बह गई। वो इस बात से बहुत शर्मिंदा हो गया कि अब वो बाहर कैसे निकले। वो झाड़ियों के पीछे छिप गया। जब द्रौपदी ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर उस साधु को दे दिया। साधु बहुत प्रसन्न हुआ और उसने आशीर्वाद दिया, बेटी, जब भी तुम्हें संकट आएगा भगवान स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। दूसरा पुण्य, एक बार जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उस समय उनकी उंगली कट गई। उनकी उंगली से रक्त बहने लगा। तभी द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पे बांध दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बहन, आज तुमने मेरी उंगली पर कपड़ा बांधा है, एक दिन मैं इसका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। और वही ऋण उन्होंने चीरहरण के समय चुकाया। उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन थक कर गिर पड़ा। तीसरा रहस्य, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे?
द्रौपदी का विवाह महाभारत की सबसे अनोखी घटना थी, क्योंकि वो एक नहीं 5 पांडवों की पत्नी बनी। लेकिन इसके पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है। कहा जाता है कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में नलइनी नाम की स्त्री थी। नलइनी बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। जब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा। नलइनी ने कहा, प्रभु, मुझे अगले जन्म में एक ऐसा पति चाहिए जिसमें 14 गुण हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ऐसा पुरुष संसार में नहीं है जिसमें ये सभी गुण हो। लेकिन नलइनी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन ये 14 गुण एक ही व्यक्ति में नहीं होंगे। ये गुण अलग अलग पुरुषों में होंगे और अगले जन्म में तुम्हारे कई पति होंगे। और यही हुआ। अगले जन्म में नलइनी द्रौपदी के रूप में जन्मी और उनके 5 पति बने। युधिष्ठिर धर्म और न्याय के प्रतीक, भीम अपार शक्ति के स्वामी, अर्जुन महान योद्धा, नकुल अद्भुत सौंदर्य के धनी, सहदेव महान विद्वान। इन 5 में मिलकर वही 14 गुण थे जो नलइनी ने भगवान शिव से मांगे थे। 14 रहस्य। द्रौपदी और श्री कृष्ण का संबंध बहुत ही अद्भुत था। उनका रिश्ता केवल मित्रता का नहीं था, वो एक गहरा आध्यात्मिक संबंध था। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था, क्योंकि उनका रंग भी श्री कृष्ण की तरह सांवला था। कहा जाता है कि द्रौपदी और श्री कृष्ण एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। द्रौपदी के जीवन में जब भी कोई संकट आया, श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ खड़े रहे। कुछ कथाओं में ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी कभी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनका भाग्य पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, अर्जुन ही तुम्हारे योग्य पति हैं। और बाद में वही हुआ। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और अर्जुन ने कठिन धनुर्विद्या प्रतियोगिता जीतकर उनसे विवाह किया। लेकिन द्रौपदी और श्री कृष्ण का संबंध सिर्फ मित्रता से भी कहीं ज्यादा गहरा था। कई विद्वान कहते हैं कि महाभारत के नायक श्री कृष्ण थे और नायिका द्रौपदी। द्रौपदी का अपमान और महाभारत का युद्ध। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तो द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुशासन का रक्त मेरे बालों को नहीं धोएगा, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। भीम ने भी प्रतिज्ञा ली, मैं दुशासन का सीना चीरकर उसका रक्त पीऊंगा। और अंततः महाभारत के युद्ध में वही हुआ। भीम ने दुशासन का वध किया और द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। लेकिन उस युद्ध में कुरु वंश का लगभग संपूर्ण विनाश हो गया। द्रौपदी का अंत। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक राज्य किया, लेकिन अंत में उन्होंने राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भाई द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्योंकि वो 5 में से अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी और इसी के साथ द्रौपदी ने इस संसार को छोड़ दिया। निष्कर्ष, द्रौपदी केवल एक रानी नहीं थी, वो साहस की प्रतीक थी, सम्मान की प्रतीक थी और न्याय की प्रतीक थी। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही धर्म है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी द्रौपदी की कहानी आज भी उतनी ही जीवंत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइफ मिरर को जरूर सब्सक्राइब करें।